Hello everyone. As we all know that we are in chapter number 12 of SST. Till so far we have discussed vaccination, prevention is better than cure, many new technologies, many new medicines. We have already discussed that vaccination for smallpox was invented firstly. Now we will read about the vaccination of the smallpox. Let's discuss from book Smallpox Vaccination at page number 94. Nearly 200 years ago, smallpox was dreaded infectious disease. 200 ईयर अगो स्मॉलपॉक्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ थी, अफेक्टिंग मोस्टली द चिल्ड्रन, जिसने बच्चों को बहुत अफेक्ट किया. Those who survived its attack often lost their eyesight and got ugly scars on their faces. जिन्हें स्मॉल पॉक्स होता था उनकी आईसाइट में प्रॉब्लम आ जाती थी, उसके साथ साथ उनके फेसेस पे बहुत ज़्यादा मार्क्स पड़ जाते थे. एडवर्ड जेनर, अ डॉक्टर इन अ स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड, फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज दैट मिल्कमेड generally did not suffer from smallpox, rather they suffered from a disease called cowpox. एडवर्ड जेनर एक डॉक्टर है जो कि एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से. उन्होंने बहुत ही एक स्ट्रेंज थिंग हमें बताई कि जो मिल्कमेड्स होते हैं वो जनरली स्मॉल पॉक्स से सफ़र नहीं करते थे, वो काउ पॉक्स से सफ़र करते थे. दिस वॉज अ सिंपल डिजीज़ एंड पेशेंट कुड टेक ओनली 2 to 3 days टू रिकवर. ये बहुत ही नॉर्मल डिजीज़ थी, पेशेंट को 2-3 दिन लगते थे ठीक होने में. बट आफ्टर दे नेवर सफ़र्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, लेकिन उसके बाद उन्हें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था. जेनर वॉन्टेड टू मेक श्योर वेदर देयर वॉज अ रिलेशन बिटवीन द टू. अब उसे था कि वो देखे कोई रिलेशन है दोनों के बीच में. वन डे अ मिल्क मेड नेम सरा केम टू हिम. एक मिल्क मेड उसके पास आया, सराहा, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ काउपॉक्स, काउपॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए. अ पस लाइक लिक्विड वॉज ओजिंग आउट ऑफ हर सोर्स. उसकी बॉडी से एक पस लाइक लिक्विड निकल रहा था. ही कलेक्टेड इट ऑन अ स्मॉल नीडल. उसने कलेक्ट किया उसे एंड इंजर्टेड इट इनटू द बॉडी, और उसने बॉडी में इंजर्ट किया. नेम्ड फिप, एक बॉय की बॉडी में जिसका नाम था फिप. ही केप्ट द बॉय अंडर ऑब्जर्वेशन. उसने ऑब्जर्वेशन में बॉय को रखा. फिप सफर्ड फ्रॉम काउपॉक्स. फिप को काउपॉक्स हो गया. रिकवर्ड, 2-3 दिन में ठीक हो गया. न्यू जेनर वॉन्टेड टू कन्फर्म इफ फिप कुड बी फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स ऑल हिज लाइफ. अब उसे ये कन्फर्म करना था कि फिप को कभी स्मॉल पॉक्स होगा तो नहीं. आफ्टर लॉट ऑफ हेजिटेशन ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क. उसने सोचा चलो मैं एक रिस्क लेता हूँ. इंजेक्टेड फिप विद द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स. उसने फिप को इंजेक्शन लगाया स्मॉल पॉक्स के जर्म्स का एंड ऑब्जर्व्ड हिम, और उसे कुछ टाइम ऑब्जर्व किया. टू हिज ग्रेट जॉय एंड रिलीफ फिप डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स. फिप को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. ही कन्फर्म दैट पीपल हु वंस सफर्ड फ्रॉम काउ पॉक्स, उसे कन्फर्म हो गया जिस पर्सन को एक बार काउ पॉक्स हो गया बिकेम फ्री, उसे स्मॉल पॉक्स दोबारा नहीं होगा. ही लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन. इस वे में उसने स्मॉल पॉक्स की एक वैक्सीन को डेवलप कर लिया. स्मॉल पॉक्स हैज़ नाउ बीन कम्प्लीटली इरेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड. अब पूरे वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स डिजीज़ ख़त्म हो चुकी है. आफ्टर दिस डिस्कवरी वैक्सीन्स फॉर वेरियस ड्रेडफुल डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस, क्लोरा, प्लेग, टेटनस, पोलियो, वूपिंग कफ एक्सेट्रा वर डेवलप्ड बाय डिफरेंट डॉक्टर्स. और अब वेरियस डिजीज़ के लिए अलग अलग डॉक्टर्स ने अलग अलग वैक्सीन डेवलप की है. द क्रेडिट फॉर ऑल दिस गोज़ टू डॉक्टर जेनर, और इस सब का क्रेडिट डॉक्टर जेनर, रिस्पेक्टेबल डॉक्टर जेनर को जाता है. Our next topic, pasteurization. Louis Pasteur, a French scientist, formulated the theory that germs cause disease. लुइस पेस्चर हमारा एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया कि जर्म्स की वजह से डिजीज़ होती है. ही डिस्कवर्ड दैट जर्म्स कुड बी किल्ड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. उन्होंने कहा जर्म्स को हम हाई टेम्परेचर में किल कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द जर्म्स एंटर ह्यूमन बॉडी दो एयर, वाटर एंड मिल्क. बहुत सारे जर्म्स बॉडी में एंटर कर जाते हैं एयर, वाटर और मिल्क की वजह से. ही फाउंड दैट बॉइलिंग मिल्क एंड वाटर किल्ड द जर्म्स. बॉइलिंग मिल्क और वाटर से जर्म्स को किल किया जा सकता है. द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स बाय हीटिंग टू अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन. जर्म्स को किल करना किसी भी थिंग को हीट करके पेस्चराइजेशन कहलाता है.
देयर आर अदर मेथड्स टू किल जर्म्स को और भी बहुत मेथड से किल किया जा सकता है, लाइक केमिकल्स DDT आर स्प्रेड टू कंट्रोल एंड ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। लाइक हम केमिकल स्प्रे कर सकते हैं DDT लाइक मॉस्किटोज को किल करने के लिए। बेसिक हेल्थ केयर, सम सिंपल एंड चीप वेज ऑफ प्रिवेंटिंग केमिकल्स। बहुत सारे डिजीज़ को प्रिवेंट करने के सिंपल वेज हैं, लाइक क्लीनिनेस। टू कीप डिजीज़ अवे वी मस्ट टेक केयर ऑफ आर पर्सनल क्लीनिनेस। हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। कीप आर सराउंडिंग्स क्लीन, अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखना चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड, वी मस्ट ईट फ्रेश क्लीन एंड न्यूट्रिशियस फूड। हमें हमेशा फ्रेश क्लीन और न्यूट्रिशियस फूड को कंज्यूम करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस चैप्टर completed. Read chapter very carefully. In case of any query, don't hesitate to contact me.